संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का अभिनंदन है। कक्षा दशम अष्टम पाठ विचित्र साक्षी अर्थात अनोखा गवाह। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। तो सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। बिना किसी विलंब के पाठ को पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन उपार्जित कर लिया, कमा लिया। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। उससे वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में दाखिला दिलाने में कामयाब हो जाता है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में लग जाता है। एक बार वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ता है। परम अर्थ कार्शेन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। किंतु धन की कमी से पीड़ित या धन की तंगी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है। पदाति क्रमेण संचलन, पैदल क्रम से चलता हुआ। साय समय अपि असौ, साय के समय भी वह गंतव्यात दूरे आसीत, गंतव्य से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावह। रात्रि के अंधकार में और फैले हुए विजन प्रदेश में अर्थात निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं बताई गई। एवं विचार्य, ऐसा विचार कर स पार्श्व स्थित ग्रामे, नजदीक ही स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के यहाँ आ गए। करुणा प्रगृही, और करुणा से युक्त गृहस्थी ने भी तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। उसी रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के भीतर घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजुषाम आदाय पलायितः, वहां पर रखी हुई एक संदूक को लेकर भाग उठता है। चोरस्य पाद ध्वनि न प्रबुद्ध अतिथि, चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा। अगृहणात च, और पकड़ लिया। परम विचित्रमय घटत, किंतु विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्च क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरोयम चोरोयम, चोर है यह, चोर है यह। तस्य तार सुरेण प्रबुद्धा, उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए ग्रामवासी सब गृहात निष्क्रम्य तत्र आगच्छन, अपने घरों से निकलकर वहां आकर वराकम अतिथि में चोरम मत्वा अभर्ष्यन, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर धमकाने लगे। यद्यपि ग्राम से आरक्षी एवं चोराशित, यद्यपि ग्राम का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरोयमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षित। अर्थात उसी क्षण जो राजपुरुष थे उन्होंने उस अतिथि को चोर जानकर कारागृह में डाल दिया। अगले दिन स आरक्षी, वह चौकीदार, चोर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र दोनों से अलग अलग विवरण सुनते हैं। सर्वम वृतम अवगत्य, और सारी बात जानकर तम निर्दोषम मन्नत, उसको निर्दोष माना। आरक्षणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोष का पात्र,
किंतु प्रमाण अभावात से निर्णेतुम न शक्नोत, किंतु प्रमाणों के अभाव में वह निर्णय नहीं सुना सका। ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उसने उनको अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य द्युः, अगले दिन, तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, उन्होंने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य, उसी समय वहीं पर काम करने वाले किसी कर्मचारी ने आकर कहा, निवेदियत, कहा, यत कि इत क्रोश द्वयांतराले कश्चित् जनः केनापि हतः, यहाँ से 2 कोस के अंतर पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को मार दिया गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के नजदीक है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिएगा क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य बहु चलता, आदेश प्राप्त करके दोनों के दोनों चल पड़े। तत्रोपित, वहां पहुंचकर काष्ठ पटले निहितम, काठ के एक फट्टे के ऊपर रखे हुए, पटात आच्छादितम, वस्त्र से ढके हुए, देहम, शरीर को, सखंदेन वहंतो, कंधों पर ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रस्थितो, न्यायाधीश के प्रति चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, आरक्षी था वो अच्छा मोटा ताजा था। अभियुक्त अतीव कृषकाय, और जो अभियुक्त था वो कमजोर शरीर का था। भारवत स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृत दुष्कर्म आसीत, भारी शव को कंधों पर वहन करना उसके लिए मुश्किल था। स भार वेदना क्रंदते समय, वह भार की वेदना में क्रंदन कर रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका क्रंदन सुनकर मुदित आरक्षितम वाच, खुश हुआ चौकीदार उसको बोला, रे दुष्ट, तस्मिन दिने त्वया अहम चोरितया मंजूषाया गृह्णात वारिता, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की संदूक ग्रहण करने से वारिता रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भोक्ष्व, इस समय अपनी करनी का फल भोग। अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के मुक्ति में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर उच्च हसतो, जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित बहु मानिए एकस्मिन् चतुरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे दोनों शव को लाकर एक चौतरे पर रख देते हैं। आश्रय घटित हुआ। स शवः, वह जो शव, प्रावार्कम अपसार्य, कंबल को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके, निवेदितवान, निवेदन करने लगा। मान्यवर, एतेन आरक्षण अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि, इस चौकीदार के द्वारा रास्ते में जो कहा गया है उसका वर्णन करता हूं। त्वया अहम चोरितया मंजूषाया ग्रहणात वारितः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की संदूक ग्रहण करने से रोका गया है। अतः निज कृत्य से फलम भोक्ष्व, अपनी करनी का फल भोग। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, 3 वर्ष का जो कारादंड है, जेल में रहोगे। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने चौकीदार को कारादंड अर्थात जेल का आदेश देकर, तम जन्म ससमानम मुक्तवान, उस व्यक्ति को ससमान मुक्त कर दिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम समालंब्य लीलया एवं प्रकुर्वते। दुष्कार्य अर्थात मुश्किल जो कर्म होते हैं उनको भी वैभवशाली बुद्धि वाले व्यक्ति नीतियों और युक्तियों का सहारा लेकर खेल ही खेल में, या लीलिया अर्थात खेल ही खेल में, प्रकुर्वते, सुलझा लेते हैं। अर्थात कुशल बुद्धि वाले जो लोग होते हैं खेल ही खेल में जो दुष्ट कर्मों को सुलझा लेते हैं, अर्थात मुश्किल से मुश्किल कर्मों को सुलझा लेते हैं, अर्थात वास्तविकता को स्पष्ट कर देते हैं। धन्यवाद।